मैंने इसमें धर्म का बिंदु नहीं लिया था। नंबर 2 का उद्देश्य एडवार समाज में शिक्षा के प्रसार के लिए आश्रमशालाएं संचालित करना। अभी जो राजस्थान का जो कोटा का जो हॉस्टल बन रहा है वो इसी सोच के तहत हमारे साथी हॉस्टल बना रहे हैं। नंबर 3 है एरवार समाज में व्याप्त पैतृक घृणित धंधों पर पाबंदी लगाने का कार्य करना। आज हम देखेंगे हमारे समाज के बीच से बहुत सारे संगठन हैं या हमारे साथी हैं। मुझे स्वागत करने के लिए भीम सेना के साथी आए थे, भीम आर्मी के आए थे, मुझे अजाक्स के साथी आए थे, अखिल भारत अनुसूचित जाति परिषद के साथी आए थे। मगर साथियों जो हमारा उससे भी धंधा जो पहले से चलता था, 50 साल 70-80 साल के मेरे दादाजी जानते हैं, उस पर ये कुरीतियों पे पाबंदी किसी अन्य संगठन ने लगाने की बात नहीं कही कि दादाजी ये काम नहीं करना, उनने ये नहीं कहा। इससे हमें मानना चाहिए जिससे हमारा अपमान होता है उस काम को बंद करवाने का दूसरा संगठन नहीं कर रहा, तो इसका मतलब इस संगठन को हमारे समाज से वास्ता नहीं है। तो साथियों नंबर 3 के उद्देश्य में एरवार समाज में व्याप्त पैतृक अपमानित धंधों पर पाबंदी लगाने का कार्य करेगा। उसके तहत हमने चेतना फैलाई। आज यदि हम कहीं ये बिंदु हमारा अभी भी क्रियान्वयन में है, क्योंकि कश्मीर से कन्याकुमारी तक यदि कहीं जाएंगे साइलेंट कर लो, तो आज हमारा समाज ही सुसाइनिंग का काम कर रहा है। सुसाइनिंग इंग्लिश में बोला पॉलिश करने का काम कर रहा है, उसको बंद करवाना है। तो मेरे खून के लोग हैं, मेरे कुटुंब के लोग हैं, मेरे परिवार के लोग हैं। जब हमने उस काम को पहले छोड़ दिया है और आज नहीं मरे उस काम को छोड़ने से, आज हम झकाझक दिख रहे हैं, इधर गाड़ियां खड़ी है, लाखों करोड़ों रुपए की गाड़ियां खरीद सबको इकट्ठा करके बेचोगे तो। यदि उस काम में रहते तो हम वहीं तक सीमित रहते। कहाँ तक सीमित रहते? हम बना बना के पहनाए जाते दूसरों को, और हम ऐसी जूती पहनते जिसमें छोटी उंगली बाहर निकल गई है, इससे टूट गई है, तो उसको हम रिपेयर नहीं कर पाते थे। तो आज हमारा कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारा समाज का आदमी बूट पॉलिश का काम कर रहा है। आज बहुत सारे संगठन बने हैं, मेरे ख्याल से किसी संगठन ने नहीं बोला होगा एरवार साहब आपके समाज का आदमी वो काम करता है, उस काम को बंद करवाने का काम भी हमारे संगठन ने ले रखा। यदि इतने संगठन बने हैं, उनमें से किसी संगठन ने यदि आवाज उठाई होगी तो भाई मुझे तो मालूम नहीं, यदि यहाँ कोई आवाज उठाई होगी तो हो सकता नीमच के लोगों को मालूम हो, तो मेरी कानों तक भी वो बात बोले कि नहीं साहब जो आप गलत बोल गए। वहाँ एक संगठन हमारे जिले में ऐसा चल रहा है कि वो ये हमारा काम बंद करवाता, बोलता कि आपका अपमानित काम है, कि ना वो संगठन बंद करवाने का काम करता तो मैं भी उसकी गहराई में जाऊंगा। तो साथियों जिस जगह हमारी तौहीनी होती है, जिस जगह हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचता है, जिस जगह हमें अपमान होता है, ऐसे काम को बंद करवाने का काम एरवार समाज संघ कर रहा है। ये सब हमारे यहाँ के, ये कुछ लोगों ने बोल दिया कि पूर्व है, मैंने कि पूर्व शब्द हटाओ, इनको वर्तमान बनाओ। पूर्व कर देंगे तो बोलेंगे मेरा तो कार्यकाल खत्म, मेरा तो काम खत्म, अब ना तो मैं इनको दमड़ी दूं और ना ही इनके आयोजन में जाऊं। इनको पूर्व और भूतपूर्व, भूत किसे बोलते हैं? भूत कोई काम करता है क्या? तुम बोल दोगे भूतपूर्व, भूत तो काम नहीं करता, काम लगाता है अपना। वो तो ठीक है, भूत मिल गया तो ये थोड़ी कहेगा चल तेरे माथे की पोटली में उठा लूँ, वो तो उठा के हमें पटक देगा। वो तो इनको भूतपूर्व और पूर्व कहना बंद करो। तो साथियों ये काम करने का जो हमारा अभी ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारे कौम का आदमी काम कर रहा है, उसको बंद करवाना कहीं का दूसरा संगठन आता है
वो बोलता अरे यार क्या होता है एक जाति से? अरे भाई एक जाति से होता है तो तुम मेरी जाति को सुधरने दे या मरने देगा इसे? हमारा तो नहीं तो पता लगा बीज ही खत्म हो जाएगा। यदि हमारा कुरूति में रहा समाज, अन्य समाजों ने उनके संगठन बना बना के उनकी सामाजिक कुरूतियों को खत्म कर लिया, तो भाई हम हमारा सामाजिक संगठन बना के यदि हमारी कुरूति को खत्म करना है, इसमें दूसरे को दुख तकलीफ और जलन नहीं होना चाहिए। और किसी को जलन होती तो बोलते ना कि जल जाता उस पर तो अपन बर्नर लगाते हैं, तो वो लगाएंगे उसको जलन होती है। ये हमारा यहाँ भी हमारे लोग जो सर्वे करेंगे उसमें चिन्हित करेंगे, हम भाईचारे पूर्वक उनसे वो काम बंद करवाएंगे और कहना कि यदि ये काम शुरू रखोगे तुम्हारी औलाद को भी यही करना पड़ेगा, क्योंकि जो ये मास्टर बन गए उनने उनके लड़कों को डिप्टी कलेक्टर बना दिया। अब तू जब ये काम कर रहा तेरी औलाद भी यही पकड़ेगी, तो इसके अच्छा दादा कर रहा जब तक कर लिया, अब तू इसको बंद कर, हम तुझे चेतना बताएंगे क्या करना है। ज़्यादा कितने टाइम पे खत्म करना आप तो बोलो सर। तो साथियों, अगला हमारा चौथा बिंदु, अहरवार समाज में व्याप्त बुराइयां। बाल विवाह खत्म हो गया, मगर हमने सन 2000 में लिया था, क्योंकि उद्देश्य सन 2000 में लिया था। बाल विवाह हमारा मेरे ख्याल से आज कोई भी नहीं करता हमारे में बाल विवाह। मृत्यु भोज, ये अभी बड़े पैमाने पे चल रहा है। हम देखें बड़े बड़े हुए, हमारे बड़े नेता हुए, स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी का मृत्यु भोज नहीं हुआ, स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी का मृत्यु भोज नहीं है, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह साहब की पत्नी का मृत्यु भोज नहीं हुआ। यदि फायदे की चीज होती तो ये तो पूरे देश को चूल्हा नोता दे देते कि अनाथ मेरे पिताजी का या मेरी पत्नी का मृत्यु हो गई है तो उसका भोज देना है। बढ़िया है। अरे भाई मृत्यु भोज तो बंद हो गए, मृत्यु वाली चीज